हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जिहान्स ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहते हैं इनके बारे में। ये वाला लेक्चर जो सेकंड पार्ट है ये होने वाला है जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस, इनके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं गोल्जी एपैरेटस के बारे में। गोल्जी एपैरेटस। Now what is the Golgi apparatus? कैमिलो गोल्गी ने इससे पहले डिस्कवर किया था कि व्हाट इज़ द गोल्जी apparatus, इसलिए उसका नाम गोल्जी पड़ा। कैमिलो गोल्गी ने ये डिस्कवर किया कि जो फोल्डिंग्स थी, जो जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रही होगी कि गोल्जी apparatus के अंदर कुछ फोल्डिंग्स है, उसे सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से जो प्रोटीन्स आते हैं उसको पैकिंग, मॉडिफाई और उसको वेसिकल में पैक करके सेल एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर भेजता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार फिर से जान लेते हैं गोल्जी एपैरेटस क्या रहती है। गोल्जी एपैरेटस का स्ट्रक्चर सिस्टर्नी से बना हुआ रहता है, जो 5 to 8 फोल्ड्स रहते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रोटीन्स निकलती है वो उसको मॉडिफाई करता है, उसको वेसिकल्स में कन्वर्ट करता है और फिर उसको या तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल से बाहर या तो इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर कहीं भी उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये है गोल्जी एपैरेटस का फंक्शन। ओके, सेकेंड अपन जान लेते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स। नाउ व्हाट आर द लाइसोसोम्स? तो लाइसोसोम जो रहते हैं ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ही पावरफुल रहते हैं और ये अपने अंदर रखता है ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो बैक्टीरियाज, जो ऐसे पार्ट, जो ऐसे मटेरियल्स जो सेल के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं या बहुत ओल्ड हो चुके हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसका एंजाइमेटिक जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू होता है, वो उसको ख़त्म कर देता है। नाउ सपोज कि इसे अब सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है कि अगर सेल में कोई भी खराबी दिखी या तो उसको कुछ तो जो लाइसोसोम्स क्या करता है वो बर्स्ट होता है, फुटता है और पूरे के पूरे अपने सेल को वो खुद डाइजेस्ट कर लेता है, कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, खत्म कर देता है। इसलिए उसको सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। नाउ लाइसोसोम्स के बारे में आपने पढ़े कि लाइसोसोम्स क्या है। ये उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लाइसोसोम्स क्या है, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव यूजेस है वो। अब जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अपने को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये हर सेल में प्रेजेंट होता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि वो एनर्जी बनाता है, एटीपी जो रहती है एनर्जी करेंसी, वो बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाया जा रहा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो पार्ट से बनता है। आउटर मेम्ब्रेन जो पोरस रहती है और इनर मेम्ब्रेन जो कम्प्लीटली डीपली फोल्डेड रहती है। दो मेम्ब्रेन से बनाया जाता है। और तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो इससे क्या करता है वो अपना खुद का जो प्रोटीन है वो बना सकता है। तो इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ताकि वो जितनी भी एटीपी रहती है वो सब पूरे सेल को या पूरे बॉडी को प्रोवाइड कर सकता है और खुद के भी प्रोटीन बना सकता है। हमने इन सब के बारे में तो देख ली कि ये सारे जो है वो मेन सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, बट कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अपन छूट गए हैं। सबसे पहला प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। सो व्हाट आर द प्लास्टिड? प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। प्लास्टिड दो तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एंड वैक्यूल्स, व्हाट आर द वैक्यूल्स? वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्लांट सेल में ज़्यादा बड़े, बिगर साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इन दैट कंपेयर टू एनिमल सेल, और एनिमल सेल में वही वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। अब वैक्यूल का क्या फंक्शन है? वैक्यूल जो रहता है फूड स्टोरेज, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, कोई भी फूड स्टोरेज के लिए वैक्यूल का यूज़ किया जाता है। एज इट इज़ लाइक एन एम्प्टी स्पेस विच फिल्ड विद लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस ऑफ फूड मटेरियल। ओके, सो आज हमने सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लिया कि क्या रहते हैं, इनके फंक्शंस क्या है। और अगर आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी या क्वेरीज हो जो आपको नहीं समझ आया हो या मैं इस वीडियो में बताना भूल गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन दैट व्हाट आई हैड मिस्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।